शनिवार शाम गंगेश्वरी मठ में धर्म सभा आयोजित हुई। जिले भर से आए संत महात्मा, पंडित, पुजारी, विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर मठ के वैभव को लौटाने का संकल्प लिया। गंगेश्वरी गोंदागांव मठ लोक न्यास के सचिव सुजीत शर्मा ने कहा, ये ऐतिहासिक धार्मिक महत्व रखने वाले गंगेश्वरी मठ समाज की अनदेखी के चलते दुरावस्था में पहुंच गया है। मठ में कभी 7,000 एकड़ जमीन हुआ करती थी, अब मात्र 270 एकड़ ही रह गई है। इसमें भी करीब 100 एकड़ पर भूमाफियाओं का कब्जा है। मठ गुरु शिष्य परंपरा का आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र था। सोने चांदी के बर्तनों वाला सिद्ध महंत की प्रसिद्धि वाला मठ था, जो कि अब उजाड़ और अनैतिक गठजोड़ लालची लोगों का अड्डा बनता चला जा रहा था। मठ समाज की सार्वजनिक संपत्ति है, इसका समाज कल्याण, समाज हित में उपयोग हो, इस हेतु दिगंबर में वर्तमान महंत विष्णु भारती की सहमति से 7 सदस्यीय लोक न्यास का गठन किया गया। इसे विस्तार देकर 21 सदस्यीय समिति गठित कर ली गई है। गौशाला, संस्कृत पाठशाला, जैविक खेती, नर्मदा परिक्रमा आवासीय आश्रय स्थल होगा संचालित। सुजीत शर्मा ने कहा कि मठ में एक विशाल गौशाला, संस्कृत पाठशाला, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सर्व सुविधा युक्त आश्रय स्थल का निर्माण किया जाना है। मठ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उस पर जैविक खेती करेंगे, साथ ही जैविक खेती का एक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित करेंगे। सुजीत शर्मा ने कहा कि आज की धर्म सभा मठ के पुनरुत्थान कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। धर्म सभा में आए क्षेत्र के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित रमाकांत जोशी ने कहा कि मठ सिद्ध क्षेत्र मठ के प्रथम महंत अमृतानंद जी महाराज की आध्यात्मिक चेतना को भोसले राजाओं ने जाना था। नर्मदा खंड में गंगेश्वरी मठ की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। मठ के करीब ही त्रिवेणी संगम है। इस संगम का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है। हम लोग धन्य हैं जिन्हें मठ से जुड़ने का, उसके वैभव की महिमा गान सुनने को मिल रहा है। धर्म सभा में उपस्थित सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि मन प्राण से मठ के पुनरुत्थान में सहयोग करना चाहिए। अयोध्या से आए महंत सहदेव महाराज ने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति को अगर बचाना है तो प्राचीन मठ मंदिरों का संवर्धन संरक्षण करना होगा। इसके बगैर हमारी विरासत को बचाना मुश्किल होगा। धर्म सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। शासकीय अधिकारी, कर्मचारी सहित पुलिस प्रशासन अच्छी संख्या बल में उपस्थित थे। राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। की बात नहीं करते तो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में कर्तव्यों का महत्व है, और उन कर्तव्यों में सबसे श्रेष्ठ आज के समय में एक राम श्री राम। गोंदागांव गंगेश्वरी के त्रिवेणी संगम के पवित्र स्थल पर श्री गंगेश्वरी मठ में आज एक विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस धर्मसभा की विशेषता ये थी कि इसमें हरदा जिले के सभी संत महात्मा उपस्थित थे अपना आशीर्वाद देने के लिए, और हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, पुरुष इस धर्मसभा में उपस्थित थे। और सभी ने संकल्प व्यक्त किया कि जो गोंदागांव गंगेश्वरी मठ है, इसके पुनरुत्थान में हम अपनी जी जान लगा देंगे। और यह जो पुराना वैभवशाली इस मठ की परंपरा है, यहाँ की जो समृद्ध गौशाला थी, यहाँ जो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करना है, यहाँ जो गौशाला निर्माण करना है, संस्कृत पाठशाला बनाना है, उसके निर्माण का सभी ने संकल्प लिया और सभी ने तय किया कि यह मठ सुचारू रूप से चलता रहे, संतों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से, और हरदा जिले की सज्जन शक्ति के प्रयत्न से यह पुनः अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे। इसलिए इस विशाल धर्मसभा का आज आयोजन किया गया। गाजियाबाद में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री आवास जा रहे यति नरसिंहानंद गिरी और महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा भारती को गाजियाबाद पुलिस ने रोक दिया, जिस पर सभी वहीं धरना देकर बैठ गए। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर दिनांक 27 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे घंटाघर चौक पर कांग्रेस सेवा दल जिला हरदा द्वारा झंडा फहराया गया। झंडा बंदन से पूर्व 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। हम सब सरकार के साथ हैं। झंडा बंदन सेवा दल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गोविंद व्यास ने किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष मुन्ना पटेल, मंडल अध्यक्ष असलम लाला, संजय जैन, कैलाश पटेल, पार्षद संजय दिशोरे, यासीन खलीफा, मनोज आदि सभी कांग्रेस उपस्थित थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के हथियार को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहलगाम कश्मीर में अभी हाल ही में जो विधर्मियों के द्वारा 28 लोगों की जान ली है तथा धर्म पूछकर गोली मारी गई है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। इस दुस्साहस एवं दुस्साहसिक घटना से भारत ही नहीं पूरा विश्व गमगीन है। सभी भारत देशवासियों का मैं आह्वान करता हूं कि 140 करोड़ के लगभग हमारे भाई भारत में निवास करते हैं, सब एकजुट रहें तथा भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं पूरी सेना का उत्साहवर्धन करते रहें तथा ऐसी कोई अफवाह झूठी न फैलाएं जिससे देश में अमन चैन को घात लगे। राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल पूरी सेना तथा भारत सरकार के साथ खड़ी हुई है तथा हमारे सेना में थल सेना, नौसेना, जल सेना तथा सीआरपीएफ, बीएसएफ के जितने भी जवान भाई हैं उनका मैं दिल से अभिनंदन करता हूं तथा पूर्ण विश्वास है कि देश की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आचार्य मनोज मिश्र, राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल, राष्ट्रीय महासचिव, अखंड भारत। आज 27 अप्रैल 2025 दिन अमावस्या के दिन गौ माता को गुड़ खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल सनातन संस्कृति संरक्षण अभियान के अंतर्गत गौ माता के उत्थान एवं संवर्धन में सेवाएं प्रदान कर रहा है और सभी सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों को इस मुहिम में जुड़ने हेतु आमंत्रित करता है। मैं राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल, आचार्य मनोज मिश्र। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में 3 करोड़ रुपए से बनी पानी की टंकी टेस्टिंग में ही फट गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब टंकी में पानी भरकर उसकी टेस्टिंग हो रही थी। टंकी प्रेशर नहीं झेल पाई और फटकर नीचे आ गिरी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अब जनता से मिला जनादेश और पार्षदों के अधिकार छीनने पर उतर आई है। नगर पालिका परिषद, नगर परिषद और नगर निगम में भाजपा के अध्यक्ष बैठे हैं जब विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। जनता में आक्रोश है, पार्षदों में असंतोष है। शहर की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ना तो साफ सफाई हो रही है, ना ही पानी की व्यवस्था ठीक है, ना ही कोई विकास कार्य हो रहे हैं। पार्षदों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और उनकी नहीं सुनी जा रही है। यही कारण है कि पार्षदों में नाराजगी है। इसलिए भाजपा के अपने पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस पार्षद को विजयी बनाया। ये घटना नगर पालिका अध्यक्ष एवं हरदा के शीर्ष नेतृत्व की नाकामी को उजागर करती है। हरदा में जिला योजना समिति के चुनावों में जब भाजपा पार्षदों ने ही क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस पार्षद को विजयी बनाया, तब सरकार पूरी तरह से बौखला गई। मीडिया में जब हेडलाइंस बनी कि भाजपा पार्षदों ने खुद भाजपा के खिलाफ वोट डाला, तो सरकार ने आनन फानन में जिला योजना समिति चुनावों पर रोक लगा दी और पूर्व आदेश को रद्द कर दिया। हरदा से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस परिणाम ने हलचल मचा दी और सरकार की सांस फूलने लगी। उन्हें यह डर सताने लगा
कि अगर मध्य प्रदेश के छोटे से जिले हरदा में इस प्रकार की स्थिति बन सकती है तो अन्य स्थानों पर भी यह स्थिति बन सकती है। दरअसल पूर्व में भी नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति बनी थी, जिसे सरकार ने किसी तरह से भांप लिया था और फिर नियमों में संशोधन कर लिया था। यह सब इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भाजपा सरकार को अब अपने ही चुने हुए पार्षदों पर भरोसा नहीं रहा। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का खुलेआम मजाक बना रही है। पार्षदों के अधिकारों का निरंतर हनन किया जा रहा है। जनता की आवाज को दबाने के लिए नियमों में बार बार तोड़फोड़ की जा रही है। लोकतंत्र की आत्मा को बार बार रौंदा जा रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब जनता विकास कार्य न होने पर आक्रोशित थे तो आप अध्यक्षों को बचाने के लिए नियम क्यों बदल रहे हैं? जब पार्षद लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसे रोकना किस संविधान की किताब में है? जिला योजना समिति चुनाव में अपनी हार को देखकर नियम बदलना क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? जब भाजपा के अपने ही पार्षद क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो यह किसकी नाकामी है? स्थानीय नेतृत्व की या सरकार की? क्या जनता की आवाज कुचलने का नाम ही अब भाजपा का शासन बन गया है? उत्तराखंड से खबर। दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देर रात बुलडोजर से गिराया। मजार के मलबे में कोई भी मजहबी सामान और कोई भी कब्र नहीं मिली। उत्तराखंड सरकार अब तक 600 से ज्यादा अवैध मजारों को नष्ट कर चुकी है। लेकर बयान के बाद से करनी सेना के निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर आज अलीगढ़ में करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गोबाना टोल प्लाजा के पास हमला कर दिया। काफिले की गाड़ियों पर टायर और पत्थर फेंके गए, जिससे बैलेंस बिगड़ने से काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सपा के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। एक गाड़ी आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हमले विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल के मौके पर पहुंचने पर करनी सेना के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए भाग गए। करनी सेना ने पहले कि रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमले की धमकी दी थी। इसके बाद कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से। खबर लखनऊ से। यूपी पुलिस के दीवान अजीत सिंह की दबंगई, कैमरे में कैद। महिला को मारा थप्पड़, बुजुर्ग पिता को भी बेरहमी से पीटा। ड्यूटी भूल दीवान अजीत सिंह ने दिखाया गुंडाराज। जय जगत पार्क में बच्चे को रोकना पड़ा युवती को भारी। बाउंड्री पर चढ़ रहे बच्चे को रोका तो आग बबूला हुआ दीवान। पहले युवती को मारा थप्पड़, फिर पिता से की जमकर मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। इसके बावजूद अजीत सिंह पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस पर सवालों की बौछार। पीड़ित परिवार ने की दीवान अजीत सिंह पर सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी पुलिस की छवि पर फिर उठे सवाल। इंसाफ की मांग हुई तेज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पुलवामा में सक्रिय आतंकवादी के घरों को भारतीय सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद पिछले 48 घंटे में कुल 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। कल रात कुलगाम के विकमोह में जाकिर गनी के तीसरे घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। वह 2023 में लश्कर में शामिल हो गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सक्रिय लश्कर कैडर के आतंकियों के 6 घरों को उड़ा दिया गया है। इन आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया। आदिल गोजरी, विज बेहरा, आसिफ शेख,
त्राल, एहसान शेख पुलवामा, शाहिद कुट्टे शोपियां, जाकिर गनी कुलगाम, हारिस अहमद पुलवामा। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी, प्रयागराज।